तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। सो चैट बॉक्स में एक बार आप लोग बताइए, वॉइस एकदम क्लियर है? वॉइस एंड स्क्रीन, बोथ आर क्लियर? होप वॉइस क्लियर होगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। ओके, वेट 2 मिनट, ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट्स और रह गए हैं, तो जब तक बताइए क्या हाल चाल है। आज कितने लोग ऐसे थे ओवर ट्रेड के कारण फंस गए मार्केट में? ठीक है, हालांकि देखा होगा कोई मोमेंटम तो नहीं था मॉर्निंग में। फिर मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ओवर ट्रेड आपको क्यों नहीं करना चाहिए था। यस यस, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी। हाँ देखो, मॉर्निंग का जो सेशन था, वॉइस क्लियर है ना? मॉर्निंग में जो सेशन था तो थोड़ा साइड बेस था। ठीक है, कॉल बाय की तब भी मार्केट ट्रैप कर रहा था, पुट बाय कर रहे हैं आप तब भी मार्केट ट्रैप कर रहा है। सिर्फ वॉइस में डिले है। यूट्यूब लाइव नहीं है, वैसे ही जूम मीटिंग है, इसमें आई थिंक डिले नहीं होती है। साउंड क्लियर है ना सभी लोगों को? वॉइस इज ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। क्लियर है, ठीक है ना? देखो ये जूम मीटिंग पे साइड पर ना एक म्यूट का ऑप्शन होता है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए, तब वॉइस क्लियर होगी आपकी। काफी लोगों को वॉइस इस वजह से क्लियर नहीं हो पाती है। अब मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे इन तक? क्योंकि आवाज तो जा नहीं पा रही, तो मैं बता रहा हूँ इन्हें कि म्यूट पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना? अब जिसको क्लियर है उसको तो समझ में आ रहा होगा, खुद ही समझ सकते हैं। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, जो लास्ट सेशन हम लोगों ने लिया था उसमें जो डेली टाइम फ्रेम पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैग्नेटिक लेवल से ड्रॉ करना सिखाया था। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि लगभग जो इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, मैग्नेटिक लेवल्स होते हैं, ड्रॉ करना सीख चुके हैं? नहीं, तबीयत तो ठीक है, ऑल इज वेल। देखो, जो लास्ट सेशन में हमने बात किया था, बात की थी, तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बात की थी, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज मिलेगी। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हमने बात की थी डिमांड एंड सप्लाई जोन किस टाइप से, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हमने बात की थी डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको किस टाइप से मार्केट में ड्रॉ करना है। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से हमने बात की थी। स्टिल हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये ड्रॉ करना अपने आप में एक कला है, जो कि आपको कुछ टाइम तक तो ड्रॉ करते रहना है। ठीक है ना, 1 महीना 2 महीना इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको हर दिन लगाने हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स हर दिन लगाने हैं। और उसके बाद उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आपको रिएक्शन देखना है कि मार्केट किस टाइप से इन लेवल्स पे रिएक्शन दे रहा है। जस्ट लाइक कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए, जैसे डेली टाइम फ्रेम पर आपने मैग्नेटिक लेवल्स ड्रॉ किए, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आपको जो हमने प्राइस एक्शन बताया है, जैसे कि हमने बात भी की थी, उसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेना है। सिंपल सी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
तो चैट आपकी यहाँ पे चलती रहेगी और सेशन हमेशा वैसा ही होगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा। जस्ट ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊंगा, आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछूं या आपसे ये ना बताऊं आपको कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो इंटरेक्टिव सेशन होगा, मज़ा आएगा आपको। आपको भी पता चलता रहेगा कि अच्छा अच्छा इस टाइप से मार्केट में काम हो रहा है और ऐसे ऐसे लेवल से ड्रॉ कर रहे हैं, किए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर आपको ये करना है कि ये जो कैंडल है आप इसको अभी थोड़ा इग्नोर कर दीजिए कि ये कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। आज की जो कैंडल है इसे आप कंसिडर कर लीजिए कि ये कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। अभी देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि आपको पता है कि हमें मैग्नेटिक लेवल्स लगाने हैं। पहले हमें ब्रॉडर पिक्चर मार्केट की समझनी है कि मार्केट किस फेज में चल रहा है, किस रिदम में चल रहा है और मार्केट में ब्रॉडर लेवल्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी मैट्रिक आती है, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री किस टाइप से करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कैसे सेट करना है, डेटा कैसे देखना है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। कि चलो ठीक है, आपने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, बट आपको कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेंथ आपको देखनी पड़ेगी। तो हमेशा की तरह हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक होती है, जैसे कि आपको पता होगा, हमने जो लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर 4 मैट्रिक की बात की थी। कौन कौन सी हमारी मैट्रिक थी? डेली टाइम फ्रेम पर आपको मैग्नेटिक लेवल्स लगानी है सर, ठीक है। ये हमारी पहली मैट्रिक होगी। जब कभी भी आप इंट्राडे में काम करने आते हैं, जब कभी भी आप इंट्राडे में यार वॉइस की अभी भी प्रॉब्लम हो रही है एक दो बंदों को, बाकी लोगों को तो क्लियर है ना? ठीक है, दो चार बंदों को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। देखो, वॉइस तो क्लियर है ना बाकी लोगों को? फिर इनका बताया जाए क्या करना है इन्हें। क्लियर है, देखो सबको क्लियर है ऑलमोस्ट। हाँ, वही होगा, नेट इशू होगा या तो वही जूम मीटिंग पर म्यूट का ऑप्शन होता है, मे बी क्लिक ना किया हो इन लोगों ने, ठीक है, तो वो चक्कर पड़ता है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। नेट इशू होगा, अब सबको आ रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं वॉइस के बारे में। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पहली मैट्रिक थी वो थी डेली टाइम फ्रेम पर भैया मैग्नेटिक लेवल्स लगाना, ठीक है। ये हमारी पहली मैट्रिक थी। अब ये चीज नहीं है कि आपने मैग्नेटिक लेवल्स लगाए, डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क तो कर लिया, लेकिन ये नहीं पता है कि डेली छोटे टाइम फ्रेम पर एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी है, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पर एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी है। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी मैट्रिक आती है वो आती है, आप चाहें तो इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी मैट्रिक होगी हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री करनी है या कुछ पैटर्न्स देखने हैं। पैटर्न्स बोले तो प्राइस एक्शन आपको देखना है। और जो तीसरी हमारी मैट्रिक होगी वो होगी डेटा, ठीक है। ये डेटा होगा, तीसरी मैट्रिक होगी। अब जो चौथी मैट्रिक होगी ये होगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको हल्की सी ट्रैपिंग समझनी है, एसएल हंटिंग आपको समझनी है, ठीक है। तो जो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं पता होंगे, माना कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई पैटर्न देख लिया। अच्छा बताइए, अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न देख लिया, जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपने इस टाइप से एक पैटर्न देखा कि यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन के साथ लेवल ब्रेक हुआ है, बट आपने ये चीज नहीं देखी कि ऊपर स्पेस कितना है मार्केट के पास, आपने स्पेस नहीं देखा मार्केट के पास। तो पैटर्न आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लिया, आपने एंट्री भी कर ली। हाँ जी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने पैटर्न देख लिया, सारी चीजें देख ली, आपने एंट्री कर ली। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, रुकिए। माना कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ और ये जो कैंडल है इसके अंदर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन था। पॉजिटिव प्राइस एक्शन की जो पहचान होती है वो सिंपल होती है, मार्केट हायर फॉर्म करता है, ठीक है। एक लो डिफाइन करता है, देन मार्केट इस टाइप से अगेन लो लगाता है, बट प्रीवियस लो को मार्केट प्रोटेक्ट कर लेता है।
देन अगेन इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये एक प्राइस एक्शन होता है। तो मे बी यहाँ पर प्राइस एक्शन था एंट्री की, बट क्या हुआ, मार्केट नीचे चला गया, ठीक है ना, मतलब कि ये ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलमोस्ट फेल सा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी मैट्रिक है वो है डेली टाइम फ्रेम पर। देखो ऊपर के लेवल पे एक सप्लाई एरिया दिख रहा है पूरा, ये जो कैंडल ने फॉल लिया है यहाँ से यहाँ तक नीचे की साइड में, तो ये एक पूरा सप्लाई एरिया था। तो एक मैट्रिक आपने देखी, क्या देखी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने पैटर्न देख लिया और आपने ट्रेड कर लिया, बट क्या आपने डेली टाइम फ्रेम पर कुछ देखा, नहीं देखा। सप्लाई जोन आपने देखा, नहीं देखा। आपने मैग्नेटिक लेवल्स लगाए डेली टाइम फ्रेम पर, नहीं लगाए। तो इसी वजह से वो चीज फेल हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होती है, माना कि आपने पैटर्न देख लिया और डेली टाइम फ्रेम पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख ली, अब आपने डेटा भी देखना है आपको कि डेटा स्ट्रेंथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अच्छा आप बताइए, क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न बन रहा है और ऊपर जस्ट एक सप्लाई एरिया है, ठीक है ना, पैटर्न बाइंग का सिग्नल दे रहा है और ऊपर जस्ट एक सप्लाई एरिया है, मतलब मैग्नेटिक लेवल है डेली टाइम फ्रेम पर, तो चैट में बताइए कि वो आपका जो प्राइस एक्शन है उसके फेल होने के चांसेस हैं या नहीं है। जो गलतियां होती है ना छोटी छोटी, वो यही सब होती हैं। हाँ जी, और रिएक्शन देखो चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग आराम से चीजें सीखेंगे, और आप रिएक्शन दोगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है ना, प्रोग्राम हो जाएगी। आपको फिर ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। देखो अगर आपको जब भी पैसा मार्केट में डिप्लॉय करना है, ठीक है, जब कभी भी आपको मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना है, अब देखो ये मेरी मैट्रिक है, हालांकि कुछ लोगों की और दूसरी टाइप की मैट्रिक हो सकती है, जैसे कि कोई बंदा डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहा है, कोई बंदा आरएसआई देख रहा है, ठीक है, कोई बंदा सुपर ट्रेंड देख रहा है, उसके बाद डेटा देख रहा है, तो भैया उसकी ये मैट्रिक हो सकती है, ठीक है। या इसमें से कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसकी ये मैट्रिक हो सकती है, कोई आरएसआई देख रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा है और यहाँ पे डेटा देख रहा है, और यहाँ पे कुछ दूसरी मैट्रिक हो सकती है, पिवट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एक अपनी मैट्रिक बनानी पड़ेगी कि मैं किन बेसिस पर ट्रेड लेता हूँ। सिंगल चीज मार्केट में कभी काम नहीं करती है। जैसे कि आपने एक चीज सुनी होगी, कितने लोगों ने सुनी है, कि जैसे कि आरएसआई जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल कितना होता है, 70 to 80 के ऊपर अगर शो हो रहा है तो वहां पर एक सेलिंग शो करता है, मतलब कि सेलिंग आती है, ठीक है। तो ये एक सिंगल मैट्रिक है। अगर आपने इसी मैट्रिक को दूसरे कंफर्मेशन के साथ ऐड कर दिया तब मे बी इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आरएसआई आपका 70 80 चल रहा है और यहीं पर एक सप्लाई एरिया है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक पीएसवाई नंबर है, ठीक है ना, 41,000 या जो भी राउंड लेवल्स होते हैं, पीएसवाई नंबर है, और यहीं पर आरएसआई का हमारा 80 के आसपास चल रहा है आरएसआई, तो आप बताइए डबल कंफर्मेशन है ना, तब यहाँ से सेलिंग आने के ज्यादा चांसेस है, तब आपका जो पैसा होगा ना, आप अगर डिप्लॉय करते हैं तब 80 to 90% आपकी एक्यूरेसी आ सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो जो दूसरी हमारी जो मैट्रिक है उस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारी मैट्रिक है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट का बड़ा सिंपल सी चीज होती है कि मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना, बहुत सारा तमाशा आपको यूट्यूब पे मिलेगा और बहुत सारा तमाशा आपको कोर्सेज में मिलेगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि क्या सही है क्या गलत है, बट आपको अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा सर, आपके लिए क्या चीज सूट करती है, आपके लिए क्या चीज बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि सुपर ट्रेंड और आरएसआई का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है,
बन सकता है डेफिनेटली। आई एम नॉट सेइंग कि सुपर ट्रेंड्स और पिवट पॉइंट और आरएसआई का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। किसी ने 4 से 5 साल अगर उस पर काम किया है और आपको सिखा रहा है वो, तो मे बी वो चीज़ सही हो सकती है। ठीक है ना, वो चीज़ निकाल सकती है, 80 to 90% एक्यूरेसी मार्केट में निकाल सकती है। तो वही चीज़ होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला हमारा जो फैक्टर है सर, वो है डेली टाइम फ्रेम पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना। कैसे देखना है समझिएगा, सिंपल टाइप से समझिए। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो मैट्रिक आपको एक बनानी पड़ेगी अपनी, कि मैं इतनी चीज़ें देखकर एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। ठीक है? बाकी स्कैल्पिंग में देखो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। उसमें तो सिंपल चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने जो ट्रिक डिस्कस की थी। ये जो हेडफ़ोन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर ही क्लिक करना है आपको। ये जो हेडफ़ोन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, तब मेबी आवाज़ आ सकती है। ऑडियो का जो ऑप्शन आता है। कोई चैट करके बताओ इन्हें। तो चलिए देखिए, समझिए किस टाइप से मैग्नेटिक लेवल से ड्रॉ होते हैं, और मे बी आज सेलिंग का व्यू हमने क्यों नहीं बनाया, वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। और एक चीज़ और भी क्लियर होगी कि बाइंग का व्यू क्यों बनाया गया था। तो अभी आप एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, ये जो कैंडल है ना, इसे आप इग्नोर कर दीजिए, ये फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी मार्केट बस यहाँ तक चल रहा है। अब अगर यहाँ तक चल रहा है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, कौन-सा होगा? सबसे पहली चीज़ तो जो इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए होगा, वो यही होगा जो मार्केट ने लास्ट टाइम जो हाई लगाया था, मतलब कि जो कैंडल थी हमारी ये वाली, इसका जो हाई है ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए, क्योंकि मार्केट हाई पे हमेशा रिएक्शन देता है। तो हमें सिंपल क्या करना है? हमें सिंपल क्या करना है? जो भी लास्ट कैंडल होगी उसका हाई मार्क कर लेना है। ठीक है? और सिंपल आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि उसका लो मार्क कर लीजिए इस टाइप से। अब आप बताइए, क्या ये दोनों लेवल्स सही ड्रॉ किए गए हैं? देखो यहाँ पर मार्केट ने हाई क्रिएट किया और यहाँ पे मार्केट ने लो क्रिएट किया, और यहीं पे थोड़ा पीछे अगर आप और भी देखोगे ना, तो इसी मार्क पर 40,192 पर रिएक्शन मिला है, अच्छा रिएक्शन मिला है। देखो यहीं से मार्केट ने फॉल किया, ठीक है ना? और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, तो एग्जैक्टली इसी मार्क पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो क्यों ना मैं इस इंपॉर्टेंट लेवल को मैं इस लेवल को इम्पोर्टेंस दूं? बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो इस इंपॉर्टेंट लेवल को इम्पोर्टेंस देंगे और कहेंगे हाँ ये मैग्नेटिक लेवल है? क्यों मैग्नेटिक लेवल है? रीजन आपके सामने है। मार्केट ने फॉल लिया, सेलिंग आई ना यहाँ से, तो ये सप्लाई था, मतलब कि ये सप्लाई सप्लाई सप्लाई, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली मार्केट ने फॉल लिया। अब मार्केट ने अगले दिन कुछ टाइम के बाद 2-3 दिन के बाद मार्केट ने यहीं पर गैप अप दी और इसी पे सपोर्ट बनाया। ठीक है ना? मतलब ये कैंडल नहीं, अभी हमें इस दिन ट्रेड करना है। कंसीडर हमें ये इस दिन ट्रेड करना है, तो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हम बना सकते हैं। तो चैट में बताइए, क्या ये हमारा मैग्नेटिक लेवल होगा? सिग्निफिकेंट है? हमें इस लेवल को हमें मार्क 40,192, इसे हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? कहने के लिए मैं बोलूँ आपको, देखो एक लेवल आप यहाँ बनाओ, एक यहाँ बना सकते हो यहाँ, बट क्या फ़ायदा निकलेगा? ये सिग्निफिकेंट है नहीं ना। ये इम्पोर्टेंट लेवल सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है? सिग्निफिकेंट जो लेवल्स है वहीं रखना है आपको। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक नीचे का मैग्नेटिक लेवल हमने ड्रॉ कर लिया और एक ऊपर का मैग्नेटिक लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ लोग नहीं देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिएगा। देखो, मार्केट का थोड़ा-सा आप फेज़ समझिए, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट लेवल आपने ड्रॉ कर लिया, अब मैं आपको मार्केट का थोड़ा-सा फेज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मार्केट ने यहाँ पर हाई क्रिएट किया, ये हाई क्रिएट किया। अब देखो मार्केट ने जो नीचे की साइड में करेक्शन लिया, ये जस्ट इसका 50% एरिया दिख रहा है, ठीक है ना? फिबोनाची टूल इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, ये फिबोनाची टूल है। तो मार्केट ने पहला मोमेंटम लिया, अगेन मार्केट ने फॉल लिया 50% एरिया तक। अगेन मार्केट ने मोमेंटम लिया, तो अब मार्केट नीचे की साइड में अगर फॉल ले सकता है, तो उसके लिए कुछ आप एक इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फिबोनाची टूल लगाने के बाद, इस टाइप से।
देखिएगा इस टाइप से आप एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट ने कंटिन्यूअसली रैली की है विदाउट बिना किसी रुकावट के। मार्केट ने एक चीज देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी जो आपको चीज बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जिससे आप इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में मैग्नेटिक लेवल से बोलता हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। देखो जो बेसिक पार्ट है ना मार्केट में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही है। बाद में चीजें आती हैं जस्ट लाइक कि ट्रैपिंग डेटा, प्राइस एक्शन। पहले सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करना सीखिए कि अगर मैं आज के दिन काम करने जा रहा हूँ मार्केट में, तो जो ब्रॉडर लेवल्स हैं मेरे लिए, की लेवल्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने देखा, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने फिबोनाची टूल यूज किया, क्योंकि मार्केट ने देखो कंटिन्यूअसली रैली की है, तो इन केस अगर मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए 50% एफिशिएंसी की तरह काम करता। मतलब मैं ऐसा सोच सकता था कि मार्केट फॉल कर रहा है तो 50% पर आने के बाद एक बाउंस ले सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमारे लिए एक डिमांड एरिया है। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया ना, ये डिमांड एरिया, बट मार्केट यहाँ तक आया नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। शिफ्टिंग आपको कैसे करनी होती है, फिबोनाची टूल्स की इस टाइप से आपको करनी होती है। देखो ध्यान से देखिएगा, जो 50% एरिया है उसको मैं आपको कैसे दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो गैप अप ओपनिंग थी, ओके। अच्छा एक चीज आप देखिए, देखिए ये यहाँ पर 100% का लेवल दिख रहा है, ये यहाँ पर 0% का लेवल दिख रहा है। यहाँ से मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया, यहाँ पर मैं इसको मुझे ड्रॉ करना चाहिए 100% का जो लेवल है वो यहाँ पर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आज ये कैंडल बनी नहीं है, हमने ऐसा कंसीडर किया है, ठीक है। तो हमने जो रिसेंट कैंडल थी, हमारी जो रिसेंट कैंडल थी, इसके लो और हाई को हमने मार्क कर लिया। लो और हाई को मार्क करने के बाद जो 50% एरिया है सर, इसको आप मार्क कर लीजिए। कैसे मार्क करना है, इस टाइप से आप मार्क कर लीजिए। ये देखिएगा मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये आपने मार्क कर लिया 50% एरिया। तो अगर सर आज, अब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने अगर यहाँ पर ओपनिंग दी है और आप यहाँ पर अगर सेलिंग इस टाइप से मार्केट में सेलिंग आ रही है, जो कि अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर आप यहाँ पर आज के दिन सेलिंग का सेटअप खोज रहे हैं, तो आपने एक चीज नहीं देखी मार्केट में। क्या नहीं देखा सर, आपने स्पेस नहीं देखा। अगर आपने यहाँ कहीं सेल किया है तो मार्केट हल्का सा नीचे जाता और ये डिमांड एरिया था। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस ले लेता, तगड़ा बाउंस ले लेता। तो यही रीजन था कि यदि आज हमें सेल करना था तो इस टाइप से प्राइस एक्शन बनता। देखो ये ओपनिंग थी, मैं थोड़ा डीप में जाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको चीजें, वो चीजें मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ जिसके बेसिस पर पैसा बनता है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट ने सर यहाँ पर ओपनिंग दी, ध्यान से देखिएगा। मार्क इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब सही दिख रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी। अगर मुझे आज के दिन सेलिंग करनी होती तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी होती। देखो ये तो मार्क कर लिया आपने, डिमांड मैग्नेटिक लेवल मतलब डिमांड एरिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग दी है तो ये नीचे लेवल दिख रहा है, तो ये हमारे लिए डिमांड होगी, ठीक है ना, डिमांड। तो आज के दिन अगर मैं सेलिंग करता, यदि मार्केट कंटिन्यूसली आज गिरता और हल्का सा पुल बैक लेता, मतलब कि वो छोटे टाइम फ्रेम पर हम देख लेते, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने के बाद 50% के नीचे आता, तब हम सेल करते, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता। अगर आप में से किसी लोगों ने जैसे कि यहाँ से जब मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, नीचे नीचे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने सेल किया है, अगर मार्केट नीचे आता भी तो हल्का सा नीचे आता, लेस देन 100 पॉइंट के आसपास, लेस देन 100 पॉइंट के नीचे डिमांड एरिया दिख रहा है, तो वो चीज होती है, वहां पे लेवल आपको लगाना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो मैंने आपके सामने लगाए हैं, ये कुछ आपको लग रहा है कि इन लेवल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस है, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फालतू के लेवल्स लग गए, ये कुछ लग रहा है ना कि मार्केट ऐसे लेवल्स पे रिएक्शन देगा।
ट्रेड कैसे करना है वो बात करेंगे अभी, ठीक है ना, वो अभी मत समझिए, ठीक है ना, मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ स्पेस कैसे निकालना है मार्केट में। जैसे कि अगर मार्केट यहां तक गया तो ये स्पेस था मार्केट में, हमारे पास एक स्पेस था, अगर हमने बाइंग की है तो यहां तक हमारे लिए स्पेस था। अब देखिए तीन इंपॉर्टेंट लेवल हमारे मार्क हो चुके हैं, एक दो तीन। अब मार्केट यदि यहां से ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा अगला सप्लाई एरिया कौन सा हो सकता है? हमारा अगला सप्लाई एरिया कौन सा हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? ये लेवल तो हो गए तीन हमारे। यस सही, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, देखिएगा यहीं से मार्केट में रिएक्शन मिला है, मतलब कि फॉल। नहीं नहीं, 200 नहीं होगा, देखिए इतना ऊपर मत जाइए, आपको इंट्राडे में काम करना है। अभी ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोमेंटम देखिए, वही चीज है, आपको इसको ब्रॉडर उससे मत देखिए, ठीक है, पोजिशनल नहीं, इंट्राडे का है ये, ठीक है, देखिए ये देखिए कितना है, 170 पॉइंट का मोमेंटम है, इसमें प्रीमियम कितना पड़ता, 80 90 100 पॉइंट पड़ता, तो क्या करते, बुक ही कर लेते। ठीक है, वो है ऊपर है वो लेवल, हम बात करेंगे, मैंने अभी बोला था रीसेंट लेवल कौन सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रीसेंट लेवल कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट लेवल आपने सही बोला है, वो गलत नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे बोला है ये 41,200, ठीक है, बट उससे बढ़िया आप यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल लगाइए 41,100। हाँ जी, तो देखिए यदि मार्केट यहाँ पे देखिएगा, ये हाई था, मतलब यस्टरडे का हाई था, और इसके अंदर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसके यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और मैं कॉल की पोजीशन में बैठा हूं, तो मैं अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग करने का ट्राई करूंगा वो यहां तक करूंगा, देखिएगा अगला सप्लाई जोन ये है ना, देखा, देखा आपने, अगला जो सप्लाई जोन है ना मेरे पास वो ये दिख रहा है, देखिएगा, देखा ये चीज समझ में आई, स्पेस कैसे निकाला। देखो इसके अंदर तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, वो हम प्राइस एक्शन की बात कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, बट अगर आपने यहां पर एंट्री ली है तो आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि मार्केट जा कहां तक सकता है, मतलब स्पेस देखना पड़ेगा। हाँ जी 850, देखिए यहीं से फॉल मिला है ना, सिंपल है, देखिए इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको, कॉम्प्लिकेशंस मत ऐड कीजिए, फिर वही चीज होगी कि कॉम्प्लिकेशंस तो आपने ऐड कर लिए बट आपने मल्टीपल कंफर्मेशंस नहीं लिए, मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको लेने हैं, ठीक है, बट चीजें रखिए सिंपल। कोई भी इसे ड्रॉ कर सकता है, देखो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा थी, कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ से फॉल आया है ना मार्केट में, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा लगा है, तो डेफिनेटली जब यहाँ पर पैसा लगा है तो मार्केट अगेन इस लेवल पे रिएक्शन देगा, ब्रेकआउट देगा तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम प्राइस एक्शन देख लेंगे, डेटा देख लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसी इंपॉर्टेंट लेवल से सेलिंग का सेटअप दे रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, डेटा देख लेंगे तो सेल कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट में बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिएक्शन पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट रिएक्शन देगा ही देगा, और दिया भी, देख लीजिए मार्केट ने रिएक्शन दिया भी इस लेवल पे, देखिए टच करते ही मार्केट 50 पॉइंट पता नहीं ये कितना गिरा है, देख लीजिए आप, यहाँ पे रिएक्शन दिया, हालांकि क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, देखिए ये देखिएगा, दे, दिया रिएक्शन, देखिए ये देखिए फॉल हुआ नहीं हुआ, हुआ, समझ में आया ना कैसे करके रिएक्शन देता है मार्केट मैग्नेटिक लेवल्स पे। अच्छा अब मुझे, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दे रहा है इस टाइप से, ठीक है ना, मतलब वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और इस एरिया के अंदर आता है, इसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप मुझे अगला स्पेस बता सकते हैं? अगर मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तब तो आपने बोल दिया कि सर ये है तो स्पेस दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है, सबको दिख रहा है, कोई भी देख सकता है। अब कोई मुझे बता सकता है कि यदि मार्केट यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, बाय सेल हमें कैसे करना है वो देख लेंगे, ठीक है ना, बट मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ स्पेस, मतलब कि अगला जो रिएक्शन पड़ेगा ना, जिसपे मार्केट या तो ब्रेकआउट देगा या तो गिर जाएगा दोबारा से, वो लेवल बताइए। हाँ सही है, सब बताइए, देखिए अब वही चीज होती है, जब रिएक्शन दोगे तभी पता चलेगी, चीजें समझ में आएंगी, वरना लेट के तो सेशन कोई भी देख सकता है।
देखिए 0 टू हीरो गेम है, तो अब मतलब कि समझिए इसको कि आपको थोड़ी अपने जो थॉट प्रोसेस हैं वो क्लियर तो करने पड़ेंगे ही। और अब आप भी लेट के देख रहे हैं, दूसरे भी लेट के देख रहे हैं, तो फ़र्क क्या रह जाएगा आप में और उनमें? हाँ जी, तो ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ये चीज़ समझ रहे हैं कि चीज़ें सिंपल हैं, सिंपल रखना ही मेरा काम है, उतना कॉम्प्लिकेटेड में कुछ नहीं होता है, ठीक है? हाँ जी, देखिए हमारे पास जो स्पेस है देखिएगा 40,850 है, ठीक है ना? तो अगर मार्केट यहाँ से निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, सो वी कैन कंसीडर नॉट एग्जैक्टली दिस नंबर, बिकॉज़ बीच में 41,000 राउंड लेवल है, ठीक है? तो राउंड लेवल तक हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे यार, 150 से 60 पॉइंट में हमें अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा अगर ऐसा हो रहा है मार्केट में, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे तो प्राइस एक्शन दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने वही है, देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, आप देखिए हुआ क्या था यहाँ पर, पहले चीज देखिए हुआ क्या है सर। इसी इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट ने ओपनिंग दी और अगले दिन एक बड़ी गैप अप दी, बड़ा गैप अप दिया, मतलब कि क्या था, ये डिमांड मिली, फिर लेवल ब्रेक हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बाद में होगा, 41,019 है, 110 है, जो भी है ये होगा। बट अगर आप उसके बीच में राउंड लेवल्स को इग्नोर ना करें तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। देखिएगा, ये देखिएगा पीएसवाई नंबर है, क्योंकि पता क्या है, ये एडवांस पीएसवाई नंबर है। एक होते हैं हमारे पास 41,100, 41,200, 41,300, ये पीएसवाई नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? आप इन पर उतना फोकस ना करें तो चल जाएगा। लेकिन एक होता है सर एडवांस पीएसवाई नंबर, कौन सा होता है, जैसे कि 41,000। चलिए, यस, 41,000, ठीक है, और 42,000, 40,000, 39,000, ठीक है। और जो भी होते हैं, मतलब कि हजार के डिफरेंस पे सर, ये एडवांस पीएसबाई नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि इन नंबर्स पे मार्केट रिएक्शन देता है, क्योंकि देखो रिएक्शन देने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मार्केट 40,813 के आसपास चल रहा है तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देखो 40,000 तो नहीं आने वाला है, आ सकता है ऊपर की साइड में तो 41,000 आ सकता है। ये ऐसी एक थिंकिंग हो सकती है, आएगा नहीं आएगा वो तो हम डेटा देख ही लेंगे और कंफर्मेशन ले लेंगे चीजों से, ठीक है। बट अभी इसके पीछे की मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों एडवांस मैग्नेटिक लेवल है। देखिए नीचे 40,000 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिएगा 40,000 सर यहाँ पर है, और 41,000 यहाँ पर है। तो ये मैग्नेटिक लेवल है, एडवांस मैग्नेटिक लेवल है, राउंड लेवल है। तो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो अच्छा एक चीज बताइए, जो प्राइस को खींचने के लिए ज्यादा नजदीक है वो कौन सा लेवल है? यस, 41,000 है, ठीक है ना, 41,000, ठीक है ना, ये बहुत नीचे है, इसके यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्राइस को ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ये देखिएगा बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर प्राइस अगेन यहाँ पर रेंज वगैरह बनाने के बाद इसको ब्रेक करता है तो अगला स्पेस हमारे लिए यही होगा। अब बताइए, अच्छा स्पेस समझ में आ रहा है ना, मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, कैसे हम निकाल पाते हैं स्पेस? सिंपल है, जैसे कि आज यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगी चीज, हालांकि यहाँ तो आपको सिंगल एक विक दिख गई, आपको ऐसा लगता होगा कि जस्ट लाइक की मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दी, मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, फटाक से नीचे आया, इमिडिएटली चढ़ गया, नहीं, यहाँ पर एक रेंज बनी है, और रेंज 1 मिनट की नहीं, आ, 2-4 घंटे की रेंज थी यहाँ पर। तो अगर मार्केट अगेन रेंज बना रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, रेंज बनाता है यहाँ पर, मतलब कि ये जो अपर लेवल है ना हमारा, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन अगर मार्केट रेंज बना रहा है 2-4 घंटे की और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, सो ये सेटअप हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा सर, ठीक है। ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। तो देखिए अगेन लिंक आती है, और 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, अगेन मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, जब तक पानी वानी पीजिए।